हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज इंडेक्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्रिएट इंडेक्स कमांड के बारे में और ड्रॉप इंडेक्स कमांड के बारे में। हालांकि कमांड चलाना या एसक्यूएल लेवल पर उसको एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत चैलेंजिंग काम नहीं है। यहाँ पर रिक्वायरमेंट है इस कॉन्सेप्ट को समझने की। ये क्वेश्चन एसक्यूएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आसान है कि आपको सेंटेंस लिखना, उसको एग्जीक्यूट करना, ये कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री में जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और कंपनीज भी ये चाहती है कि जब कोई बड़े डेटा सेट्स को आपको हैंडल करना है, बड़े डेटाबेसेस को आपको हैंडल करना है, तो वहाँ पर इंडेक्सिंग का नॉलेज एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आपका डेटाबेस छोटा होगा, कम रिकॉर्ड्स होंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा या कोई भी सजेस्ट करेगा आपको कि हम इंडेक्सिंग अवॉइड करेंगे। क्योंकि जब जब हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं, एक एडिशनल टेबल, एक एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। और अगर मेरे पास सपोज डेटा कम है और मैं एक एडिशनल टेबल बना रहा हूँ, बार बार जब मैं डेटा को रिट्राइव करूँगा वो हर बार इंडेक्स टेबल की तरफ जाएगा। तो कम रिकॉर्ड्स के लिए, छोटे डेटाबेस के लिए ये प्रेफरेबल नहीं है कि आप हर बार इंडेक्सिंग इम्प्लीमेंट करो। लेकिन जब आप बड़े डेटाबेस पे काम कर रहे हो, बड़ा प्रोजेक्ट है, डेटा फ्लो अच्छा खासा है, वहाँ पर इंडेक्सिंग एक बड़ा इम्पॉर्टेंट, बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है। वहाँ अगर आपका इंडेक्सिंग नहीं होगा तो डेटा को फैच करने में कंपेरेटिव कहीं गुना ज़्यादा टाइम आपको लगेगा। और होता भी, जब हम कमर्शियल एप्लीकेशंस में काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशन से, ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन से, तो यहाँ पर हम नोटिस करते हैं कि डेटा का फ्लो ज़्यादा है। जब डेटा फ्लो ज़्यादा होगा, आपको डेटा रिट्राइव करना है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि डेटा कंपेरेटिव फास्ट प्रोसेस हो, फास्ट आपको रिजल्ट्स मिल जाएं सारे। ये चिंता का विषय होता है हमेशा इंडेक्सिंग के साथ में। तो दोस्तों, इंडेक्सिंग का एक बड़ी इंपॉर्टेंट यूटिलिटी आपके माइंड में अब आ गई होगी कि इंडेक्सिंग का थॉट क्या है। कंपेरेटिव फास्ट रिट्राइवल। अभी मैं और कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिस्कस करूँगा, इस पॉइंट को थोड़ा सा क्रिएट टेबल सिंटेक्स की यूटिलिटी भी हम साथ में कवर करें। यहाँ पर ये जो कमांड है, बेसिकली इट इज़ यूज टू क्रिएट इंडेक्सेस ऑन द टेबल्स। अगर मैं टेबल्स क्रिएट कर रहा हूँ एंड वी वांट टू क्रिएट सम सेट ऑफ इंडेक्स और इंडेक्सेस, तो फिर आप ये काम यहाँ पर क्रिएट इंडेक्स कमांड के साथ कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस मोर क्विकली। अगर मैं चाह रहा हूँ कि आपकी सर्चिंग स्पीड फास्ट हो जाए, आपकी डेटा रिट्राइवल की स्पीड फास्ट हो जाए, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि हमें प्रॉपर इंडेक्स डिफाइन करना है। मैं ये बता चुका हूँ कि डेटा अगर छोटा हो, कम रिकॉर्ड्स हो कंपेरेटिव, तो फिर अवॉइड करेंगे हम। ये बात भी दिमाग में रखना है। यूज़र के नॉट सी द इंडेक्सेस। यूज़र नॉर्मली जब वो सेलेक्ट क्वेरी, कोई अपडेट, डिलीट, इस तरह की कुछ भी क्वेरी जब एग्जीक्यूट करेगा, तो ये इंडेक्स का वहाँ कोई बड़ा रोल नहीं दिखेगा आपको, शो नहीं होंगे आपको। लेकिन ये काम करेंगे, पीछे इंडेक्स टेबल बनी हुई है, उसी के बेसिस पर रिकॉर्ड मैनेजमेंट होगा पूरा। तो ये कॉन्सेप्ट है, दे आर जस्ट यूज टू स्पीड अप अवर क्वेरीज। मतलब सिंपली अगर हम चाहेंगे तो देख पाएंगे, पर रूटीन डिस्कशन में, रूटीन एसक्यूएल के मैनेजमेंट में हम नॉर्मली इंडेक्स को देखते नहीं है, बार बार ओपन नहीं करते हैं कहाँ इंडेक्स क्रिएट हुआ, उसका क्या रोल प्ले हो रहा है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर उसके साथ में यूज़ हो रहा है। इतनी इंटरनल हम लोग कभी एंटर नहीं होते, चीज़ों को देखते नहीं है, लेकिन समझना हमारे लिए ज़रूरी है। यूटिलिटी का फ़ायदा समझ में आ रहा है। आपने नॉर्मली देखा होगा, बुक्स के केस में सबसे आसान एग्जाम्पल है, आप डे टू डे लाइफ में बुक्स पढ़ते हैं। बुक में अगर मुझे कोई टॉपिक सर्च करना हो तो फ्रंट में तो चैप्टर वाइज होता है सब कुछ, लेकिन मुझे स्पेसिफिक कोई टॉपिक सर्च करना है, सपोज मुझे बोला जाए क्रिएट इंडेक्स का सेंटेंस देखना है, डेटाबेस की बुक है पूरी। अब चैप्टर वाइज जाएंगे तो पता लगा डीडीएल के अंदर है वो पार्ट, या एडवांस डीडीएल कॉन्सेप्ट में आ रहा है वो। लेकिन मैं डायरेक्ट अगर सर्च कर रहा हूँ तो आपने देखा कि हर बुक के लास्ट में टॉपिक वाइज इंडेक्स दिए होते हैं। एक टॉपिक है, मान लिया क्रिएट इंडेक्स, वो इस बुक में जितने पेजेस पे होगा, मान लिया 55 पे, 75 पे या 275 पे, तो वो पेज आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे कि ये टॉपिक ये 3 अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। आप डायरेक्टली उस पेज को ओपन करो और आप सर्च कर लो, टॉपिक देख लो आप। तो ये सर्चिंग का एडवांटेज है। यहाँ पर आपको स्पीड का डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि सीधे इंडेक्स के थ्रू आप
पर्टिकुलर पेज पे चलेगा और टॉपिक को आपने रीड कर लिया। सेम आप मेडिकल शॉप पे जाते हैं, कुछ मेडिसिन अगर आपको लेनी है तो आपने डिमांड करी कोई पर्टिकुलर पैरासीटामोल चाहिए, तो उन्होंने उसको अल्फ़ाबेटिकली और ग्रेडिंग कर रखी है। हर मेडिकल शॉप में आप कहीं भी जाएंगे तो उनने अपना एक अल्फ़ाबेटिकली उनका एक सिस्टम है। और जैसे आप टेबलेट मांगेंगे तो वहाँ पर एक नॉन टेक बंदा भी रहता है जो डे टू डे में ऑपरेशन मैनेज करता है, मेडिसिन देना लेना, वो भी बड़ी आसानी से जाता है और वो मेडिसिन आपको 2 सेकंड के अंदर लेके आ जाता है और दे देता है आपको सीधे, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पर इंडेक्सिंग किया हुआ है। इंडेक्सिंग का फ़ायदा क्या होता है, जब कस्टमर अलग अलग डिमांड कर रहे हैं, सर्चिंग आसान हो गई, रन टाइम पर काम हमारा आसान हो गया। सेम कॉन्सेप्ट ये क्रिएट इंडेक्स कमांड करता है जब मैं बहुत बड़े डेटा सेट के साथ काम करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो गई होगी कि कॉन्सेप्ट कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब मैं थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूँगा। समझ तो आ गई हमको, मेडिकल शॉप, बुक्स हमने देख ली, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो डेटा में आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मेमोरी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में पेजिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, ऐसे 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हैं। अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम आज तक पढ़ लिया है या फ्यूचर में जब आप पढ़ेंगे तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये वहाँ पर भी आएगी। हम पेजेस पढ़ेंगे, वहाँ पर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स आएंगे। पेज बेसिकली डेटा को मेंटेन करते हैं। तो जब मेमोरी में पार्टीशनिंग होती है, ब्लॉक बनते हैं, तो आपका डेटा उन ब्लॉक के बेसिस पर पार्टीशन होता है। और जब आप सर्च करने जा रहे हो, पता लगा आपकी टेबल में तो 50 कॉलम है, 100 कॉलम है, तो आपका एक एक ब्लॉक बहुत बड़ा मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है। और अगर पेज साइज से उसको मैच करने जाते हैं तो पता लगा लिमिटेड रिकॉर्ड ही एक ब्लॉक में मेंटेन कर पा रहे हैं अपन। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन होता है कि जैसे ही मैं इंडेक्स बनाता हूँ तो इंटरनली एक इंडेक्स टेबल क्रिएट होती है। और जब इंडेक्स टेबल क्रिएट होगी तो वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन रखेगी। और आपकी की जिस पे आपने इंडेक्स क्रिएट करा, जिस पे आपने डेटा को सॉर्ट किया, और एक पॉइंटर जो उस रिकॉर्ड पे लेके जाए आपको सॉर्टिंग के लिए, लिंकिंग के लिए, तो इसमें क्या होगा, लिमिटेड डेटा होगा। तो एक ब्लॉक में, एक पेज में मैं ज़्यादा रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर पाऊंगा, उससे मेरा सर्चिंग कंपेरेटिव फास्ट होगा। क्योंकि वहाँ मान लिया मुझे 10,000 ब्लॉक्स पे जाना है, वहाँ पर ये काम पता लगा यहाँ पर चूंकि रिकॉर्ड ज़्यादा आ रहे हैं तो मेरे पास ब्लॉक रिड्यूस होकर पता लगा 1,000 बचे। 110 तो वो स्पीड सीधे काम करने की। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैं भी इसमें एंटर नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि अभी हम ओएस की बात नहीं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा मैं इंडेक्सिंग का भी बहुत इनिशियल लेवल का डिस्कशन ही आज यहाँ पर कर रहा हूँ। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू, क्लैरिटी समझ में आई होगी कि इंडेक्स का रोल क्या है और टेक्निकली मेमोरी मैनेजमेंट में इंडेक्स की क्या भूमिका होती है पीछे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हम बात करेंगे बी ट्री की। जैसे मैं इंडेक्स क्रिएट करूँगा आपको दिखेगा कि इंटरनली बी ट्री यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की, इनके लिए तो ऑलरेडी इंडेक्स टेबल में एंट्रीज होती हैं, क्योंकि इन्हीं पे तो चेक लगे हैं सारे। ये कंस्टेंट कैसा रोल प्ले करेंगे, इन सब की भूमिका है। तो जब मैं इंडेक्स टेबल बनाऊंगा तो आप देखोगे कि प्राइमरी की तो ऑलरेडी इंसर्टेड है, फॉरेन की ऑलरेडी इंसर्टेड है। अगर यूनिक कंस्टेंट वगैरह मैंने लगाया है तो यूनिक की के लिए भी आपको मिल जाएगा। तो ये आपको समझ में आएगा कि जो मैं इंडेक्स फर्दर बना रहा हूँ उसमें मुझे रूटीन में प्राइमरी की या फॉरेन की या यूनिक की को रूटीन में इंक्लूड नहीं करना है। ये एडिशनल थॉट है। एडिशनल कॉलम पे अगर आप फिल्टर चाह रहे हो, क्लियर सॉर्टिंग चाह रहे हो, उसके बेसिस पर डेटा को फास्ट रिट्राइव करना चाहते हो, ये एडवांटेज हम किससे ले सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू। तो ये दोस्तों मैंने वो सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करें जो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए ज़रूरी होते हैं और कहीं ना कहीं आपको पहले कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देते हैं। मतलब समझना इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इंडेक्स होता क्या है, क्या फ़ायदा है इसका। नॉर्मल जो सिंटेक्स रूटीन में लिख रहे हैं वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते हैं लोग इस बारे में। तो मैंने उतना यहाँ पर डिस्कशन किया आपके साथ। सिंटेक्स देखते हैं क्रिएट टेबल का, सॉरी क्रिएट इंडेक्स का। हाँ, यहाँ पर क्रिएट टेबल अभी मेरे मुंह से निकला है। तो इसका मीनिंग है कि जो क्रिएट टेबल का जो सिंटेक्स है उसके साथ भी मैं इंडेक्स कीवर्ड लगा के ब्रैकेट में कॉलम का नाम दे सकता हूँ। जैसे कॉलम देते हैं ना कॉमा लिख लिख के आप, वैसे इंडेक्स कीवर्ड यूज़ करके ब्रैकेट में आप कॉलम नेम दे दो। तो क्रिएट टेबल के साथ में भी हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? क्रिएट टेबल का सिंटेक्स आपको आता ही है।
जैसे ही कॉमा करके लास्ट कॉलम आपको फिनिश हो, आप लिख दो जाके इंडेक्स, और ब्रैकेट में जितने कॉलम आपको देना 1 2 और टेबल का सिंटेक्स फिनिश। इसके बाद आपको अदर कीज वगैरह देना हो तो दे दो आप। तो क्रिएट टेबल के साथ में भी वी कैन डिफाइन इंडेक्स। क्लियर। अगर मान लिया हमने इंडेक्स को पहले डिफाइन नहीं करा, टेबल आपने नॉर्मल क्रिएट कर ली, डेटा एंट्री कर दी, तो फिर मैं ये जो सिंटेक्स है, क्लियर, बहुत पॉपुलर ओल्ड सिंटेक्स है, ये बताता है कि हम अगर टेबल बना चुके हैं और बाद में अगर मैं कोई इंडेक्स ऐड करना है तो उसके लिए कमांड है क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स का नाम आ जाएगा यहाँ पर ऑन, किस टेबल पे आपको इंडेक्स को क्रिएट करना है वो। सो वी यूज़ टेबल नेम, और ब्रैकेट में एक कॉलम पे है, 2 कॉलम पे, ऐसे कितने भी कॉलम पे मैं यूज़ कर सकता हूँ, 2 3 4 कॉलम का केस है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, हम लोग टोटल 16 इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। एक टेबल पर हम लोग टोटल 16 इंडेक्स यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात है, 16। क्लियर। तो ये हमें दिमाग में रखना है स्पेसिफिक पॉइंट। अब देखते हैं कि हमें अगर इंडेक्स क्रिएट करना होगा तो क्या करेंगे। अच्छा, ड्रॉप का सेंटेंस भी देख लो हाथों हाथ। अगर मुझे इंडेक्स हटाना है, डिलीट करना, ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप इंडेक्स कमांड क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा पर्टिकुलर इंडेक्स को, डेटा स्ट्रक्चर को। टेबल डिलीट हो जाएगी, ड्रॉप इंडेक्स, इंडेक्स नेम ऑन टेबल नेम। सिंपल सिंटेक्स है हमारा ये। अब इसको हम लोग यूज़ करते हैं कमांड के साथ में। देखो हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय टेबल, जिसको हमने डिस्क्राइब किया अभी यहाँ पर। क्लियर। इसमें कोड, नेम, सैलरी, सिटी और डी कोड एज ए फॉरेन की, ये सब कुछ डिफाइंड है यहाँ पर। अब हमने बोला सपोज ये एक एम्प्लॉय टेबल का डेटा आ गया मेरे पास। क्लियर है, पॉइंट समझ में आ रहा है। इस टेबल पर अगर मुझे कोई इंडेक्स बनाना है तो कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, इंडेक्स देखने का तरीका क्या है, तो कमांड है हमारा शो इंडेक्सेस फ्रॉम। देखो ये मैंने क्रिएट नहीं करा एक भी, लेकिन मैं फिर भी ओपन कर रहा हूं इसको यहाँ पर। देखो ये इंडेक्स टेबल है, एम्प्लॉय पे ऑलरेडी क्या बना हुआ है, प्राइमरी की बनी है देखो। क्लियर। और एक डिकोड बना हुआ है एज ए फॉरेन की। ये 2 कॉलम हम लोग यहाँ पर अभी यूज़ कर रहे हैं एज ए की कंस्टेंट बने हुए हैं, जबकि मैंने कोई नया इंडेक्स नहीं बनाया अभी। तो भी आपको दिखेगा कि टेबल बनी हुई है, और ये दिखेगा यहाँ पर कि बी ट्री यूज़ हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पर आपको। क्लियर। यहाँ पर आपको डेटा दिख जाएगा कि बी ट्री का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पर। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंडेक्स टाइप बना है ये किसका यूज़ कर रहा है, क्लियर, बी ट्री का यूज़ कर रहा है। अगर सॉर्टेड वाली कोई बात आती है ना, तो हम लोग बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की बात करते हैं उस केस में। क्लियर, वहाँ पर जाके। तो अब हम क्रिएट करते हैं यहाँ पर सिंटेक्स अपना। क्या सिंटेक्स हो जाएगा, क्रिएट इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम हमने बोल दिया ईएमपी नेम। नेम नाम का एक इंडेक्स ले लिया अपन ने सिंगल कॉलम पे, ऑन एम्प्लॉय, और ब्रैकेट में हमने बोल दिया ई नेम। देखो आप क्वेरी ओके, जैसे मैं शो इंडेक्सेस बोलूंगा एक नया इंडेक्स क्रिएट हो गया, दिख रहा है आपको। ईएमपी नेम करके एक नया इंडेक्स आ गया मेरे पास। ये कौन से कॉलम पे लगाया मैंने, ई नेम पे। क्लियर। साथ में देखो आप, ये किस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर रहा है, बी ट्री का। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि जब हम इंडेक्स को डिफाइन करेंगे तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये बी ट्री का रोल आ जाएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ में। क्लियर है। अभी एक ही कॉलम पे था मेरे पास सिंगल इंडेक्स, अब मैं कोई सेकेंड इंडेक्स बना लूँ जिसमें मैं कॉम्बिनेशन ले सकता हूँ कॉलम का, सेम कॉलम वहाँ भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर मैं ये सेंटेंस देखूँ, हमने बोल दिया क्रिएट इंडेक्स ईएमपी एनएमसीटी, नेम सिटी पे ले लिया मैंने, ऑन एम्प्लॉय ई नेम कामा ई सिटी। देखो मैंने एक नया नाम दे दिया अब, क्योंकि ईएमपी नेम नाम से तो इंडेक्स है, अगर मैं इसी नाम से इंडेक्स क्रिएट करूंगा तो ये नाम वायलेट होगा। क्लियर,
कॉलिजन वाली स्थिति आएगी। सेम नेम एक टेबल में दो अलग अलग एंटिटी मेंटेन नहीं कर पाएगा, दो अलग अलग इंडेक्स मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो चूंकि इस नाम का इंडेक्स ऑलरेडी है तो मैंने इसको नया नाम दे दिया EMP_NM सिटी, और इसमें नेम और सिटी का कॉम्बिनेशन ले लिया। ना यू कैन सी, अब अगर बोलूँ शो इंडेक्सेस फ्रॉम एम्प्लॉई, अब देखो आप डिफरेंस क्या आ गया। अरे नेम नाम का तो एक इंडेक्स है मेरे पास, और EMP_NM सिटी ये नाम का देखो दो कॉलम है, ई नेम और सिटी। अच्छा नेम यहाँ भी, लेकिन उसका इंडेक्स का की नेम डिफरेंट है। यहाँ पे नेम सिटी का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये दोनों का नाम एक ही है, सिंगल नेम है। और ये भी डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बी ट्री। तो बी ट्री बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है, 16 इंडेक्स वाला कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है अपने को कि हम मैक्सिमम कितने कॉलम कवर कर सकते हैं। क्लियर, तो हमको 16 एक वैल्यू अपने को दिमाग में रखनी है हमेशा के लिए। यहाँ पर पॉइंट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहाँ पर ये दोनों इंडेक्स हमने बना लिए, ऐसे आप जितने चाहो आप क्रिएट करते जाओ डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट, जैसा जाना हो वैसा कर सकते हैं अपन। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, बहुत ऐसा डे टू डे में। चूँकि हमारा डेटाबेस तो बहुत छोटा है, तो हम तो ये 10-20 रिकॉर्ड में या 2000 रिकॉर्ड तक भी, 10,000 रिकॉर्ड तक भी इस डिफरेंस को समझ ही नहीं पाएंगे। ये डिफरेंस आपको फील होगा कब, जब हज़ारों लाखों रिकॉर्ड्स का वॉल्यूम है, क्लियर डेटा फ्लो है, उतना बड़ा डेटाबेस है, क्लियर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो फिर बात आएगी, इसका इंपॉर्टेंस आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है केस। अगर मुझे ड्रॉप करना है तो क्या कर देंगे अपन, ड्रॉप इंडेक्स हमने बोल दिया EMP_NAME ऑन एम्प्लॉई। देखो एक इंडेक्स डिलीट हो गया। अब जब 100 इंडेक्स की बात करेंगे अपन, अब यहाँ पे EMP_NAME नाम का कोई इंडेक्स नहीं है, अब नेम सिटी का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर, इसको भी ड्रॉप करना चाहते हैं अपन, तो सिंपली अभी हमने ड्रॉप कमांड लिखा EMP_NM सिटी ऑन एम्प्लॉय, ये भी डिलीट हो गया। अब देखो वही बचा प्राइमरी की फॉरेन की दिख रहा है, तो हमने क्रिएट भी कर दिए, इंडेक्स को ड्रॉप भी कर दिया यहाँ पर। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इंडेक्स का थॉट क्या है। इंटरव्यू के लिए हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। कंपनीज में जब आप जाते हैं और बड़े वॉल्यूम वाले डेटा के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे, तो फिर इसका नॉलेज वहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसो कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।